क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा क्या कहा है, एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, दिमाग लगाओ यार, उसका विकर्ण की बात कर रहा है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पर हमको तो ये भी नहीं पता छोटी भुजा है कौन, ठीक है, तो वही पता नहीं है, पहले उसी को मान लो ना आप। तो छोटी भुजा क्या मान ली हमने छोटी भुजा इसकी ये मान ली है, ठीक है, छोटी भुजा मान ली है। इससे ये विकर्ण जो है कितना बड़ा है बेटा, छोटी भुजा से ये विकर्ण भैया 60 मीटर अधिक बड़ा है। समझ आ गई? ओके भैया। अब और फिर एक और क्या बात बोली है, यदि बड़ी भुजा, दिमाग लगाओ, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा तो कितनी है, x है, और बड़ी इस x से कितनी बड़ी है, 30 अधिक है। तो ये लो हमारा काम तो हो गया, सारी भुजाएं आ गई। अब दिक्कत कहाँ पे है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको पता है, इसके वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और वैसे मैंने लिख दिया सारा डेटा। माना कि छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा x + 30 हो जाएगी, विकर्ण इसका x + 60 हो जाएगा। त्रिभुज ABC बन गया यहाँ पे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो। तो कर्ण स्क्वायर कौन है यहाँ पे, कर्ण कौन है, x + 60। अरे भाई यही तो है, विकर्ण को कर्ण ही तो कह रहे हैं एक तरीके से। और x स्क्वायर तो आपका लंब है ही पहले से, ये इसका स्क्वायर कर दो और इस वाले का आप स्क्वायर कर दो, बस हो गया काम। चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले तो, राइट। तो ये बेटा आपके क्या बनने वाला है बताइए मेरे को, ठीक है। ये भाई अरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसे पार नहीं पड़ेगी भैया। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, देखो x² प्लस AB का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 2 60 दूनी 120, तो ये 120x और 6 6 36, तो यानी कि 3600, ठीक है, राइट। सामने कौन है बेटा, x² है, इसको खोल लो, x² और ये देखो 30x और 2x गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 30 दूनी ये 60x हो जाएंगे, 60x और 30 के 90 होते हैं, तो 900 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ, देखो कौन कौन कटेंगे और कौन कौन बचेंगे, पहले ये बता दो। आपको अच्छे से पता है, ये उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो इससे तो मैं इसको काट देता हूँ, पहले ही काट देता हूँ, ठीक है। अब एक साइड ले लो सारी चीज़ों को, x² प्लस 60x प्लस 900, ठीक है। इनको भी एक तरफ ले लो, ये 3600 आ गए एक तरफ, ठीक है, माइनस हो गए 3600, और 120 भी आ गए, ये भी माइनस के हो गए, बराबर बेटा 0 बच गया। देखो आप ट्रांसफर किधर से भी करो, इनको आप ट्रांसफर किधर से भी करो वो माइनस के हो जाते हैं, यदि प्लस के हैं तो, और प्लस माइनस में बदल जाते हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या हो रहा है आपके पास में, ये आपको मिल रहा है x², 60x तो ये रहे, और 120 ये माइनस के यहाँ पे है, तो ये आपके माइनस के क्या बचेंगे बेटा, ये बचेंगे माइनस के 60x बचे। और अब बताओ मेरे को क्या बच रहा है, 60x बच गए ना। अब क्या क्या बच रहा है आपके पास में, 3600 है और 900 है। अब बता बेटा 3600 में से 900 गए तो माइनस के 2700 बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल। ये देख P लिखा हुआ है, P तो बेकार की चीज़ यहाँ पे, और बराबर बेटा 0। अब आप कैसे कर सकते हो सॉल्व, ये हमारा खुद का सिस्टम होता है। तो 2700 को गुणनखंड कर लीजिए, 9 3 2700, और 90 में से 30 घटाएंगे 60 मिल जाएंगे, मतलब टुकड़े हमको इसके तो डायरेक्ट आ रहे हैं दिमाग में वैसे भी। तो x² माइनस क्या हो रहा है बेटा आपके पास में, ये आपके पास में हो रहा है बेटा, मैं 60 को ले सकता हूँ, दिस इज 90x, समझ रहे हो बात को, 90x प्लस का 30x और माइनस ये 2700, ठीक है। देखो 90 गुणा 30 किया तो 2700 मिलेंगे, और 9 3 वैसे भी 2700 होते हैं, ठीक है, 9 3 27 00 ऐसे कैसे, यानी कि ये कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है, इसके गुणनखंड किए तो ये x माइनस का 90 बचा हुआ है, और ये आपका 30 यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ फिर से x माइनस 90 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x बराबर 1 तो आपको 90 मिलेगा, ठीक है, x बराबर 1 तो 90 मिलेगा, और x बराबर 1 आपको माइनस का 30 मिलेगा। ये बात आपको पता अच्छे से है, अच्छा ठीक है। अब ये मीटर में, एक सेंटीमीटर में जो भी है, ये हमको मीटर्स में दिया हुआ है, तो मीटर लिख देंगे, 90 मीटर और ये 30 मीटर। अब बेटा माइनस में तो होता नहीं है, तो माइनस 30 मीटर तो ले नहीं सकते हम। तो बेटा x बराबर क्या आ गया हमारा, बताओ x बराबर क्या आया, x बराबर मतलब क्या, जो वर्ग है उसकी छोटी वाली भुजा कौन आ गई बेटा, ये आ गई बेटा आपके पास में, बताओ क्या आ गई, बताओ 90 मीटर आ गई, कितनी आ गई बेटा, 90 मीटर आ गई। तो x बराबर 90 मीटर आ गया, और बस अब हो गया। और बड़ी वाली भुजा की बात करें तो बड़ी वाली भुजा कितनी ज़्यादा थी, बड़ी वाली भुजा है वो कितनी ज़्यादा थी, 30 ज़्यादा थी ना, 30 ही तो ज़्यादा थी। तो x + 30 कर दो बड़ी वाली भुजा को, तो 90 + 30 हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 120 मीटर की हो जाएगी। बस ये आपका आंसर आ गया। विकर्ण पूछे तो विकर्ण भी बता दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है भाई। विकर्ण में क्या है, x में 60 जोड़ तो विकर्ण भी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ टीचर्स वर्ल्ड बी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे।
क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से देखिए बेटा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180। अच्छा भैया ठीक है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, मान लिया मैंने। देखो जैसे मान लूँ मैं एक x है दूसरी y है, इनका वर्ग करो अंतर करो 180 आ जाएगा, ऐसे कहना चाह रहा है वो। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मतलब कोई मान लेते हैं, जैसे हम छोटी संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है इसका वर्ग करूँ तो बड़ी संख्या कौन माना, y मान से, उसका 8 गुना है, वो यह कहना चाह रहा है। इसको तरीके से लिख लेते हैं हम। माना पहली संख्या x है जो हम छोटी माने हैं, बड़ी संख्या जो है y है, बड़ी संख्या y है, इसको दूसरे नंबर की माने हैं। तो छोटी दोनों का वर्गों का अंतर मतलब बड़ी का स्क्वायर माइनस छोटी का स्क्वायर बराबर 180 होना चाहिए, सही है ना। अब मेरे को बताओ फिर क्या बोला उसने कि भाई छोटी संख्या है ना उसका जो वर्ग करूंगा वो कब आएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये भी हमने बात लिख दी। तो फिर मेरे को बताओ फिर यदि ये बात है तो बड़ी संख्या आखिरकार है कौन बेटा, बाई स्क्वायर। ये बड़ी संख्या कौन हो जाएगी फिर मेरे पास में, सीधी बात है एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, अब भाई एक्स स्क्वायर बटे ये 8 हो जाएगा। सीधी बात है यार, बाई आपको चाहिए तो आपने क्या किया, एक्स को नीचे भेज दिया बटे में। ठीक है, बटे में कर दिया एक्स को तो ये आ गया। तो ये आपका कौन किसका मान आ गया बेटा, बाई का वैल्यू आ गया। बाई का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, बाई का वैल्यू आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर बटे 8। अच्छा ठीक है, अब ओरिजिनल कंडीशन पे आते हैं, इनके वर्गों का अंतर। तो बाई का तो पता है ना एक्स स्क्वायर बटे 8 है। तो देखो ये अंतर कर रहे हैं हम, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना आएगा बेटा, 180 आएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब क्या करना है, बाई स्क्वायर का, बाई का वैल्यू कितना है पहले बताओ, एक्स स्क्वायर बटे 8 है। तो बाई की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर बटे 8 और उसका मेरे को वर्ग करना है, ये लो कर दिया। और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 180 कर लेते हैं, बराबर 0 छोड़ देते हैं। अब बताओ बेटा, ये x4 बन गया। ठीक है, x की 4 बन गया और नीचे 8 8 64 हो गए, और ये एक्स स्क्वायर और माइनस 180 बराबर बेटा 0। अब यहाँ पे इसको लघुत्तम लेना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप भी जानते हो, लघुत्तम लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बटे में 1 लेके आ गए मैं। तो बताओ मेरे को, ये तो मेरा 64 रहा नीचे तो। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर सॉरी x4 स्क्वायर नहीं ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नहीं है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, और ये बेटा 64x स्क्वायर और 64 गुना आप 80 कीजिए, 64 गुना आप 80 कीजिए। तो देखो 64 गुना आप 80 कर लो, 180 कर दीजिए। तो 0 की 0, 18 चौके 72। ठीक है, 18 चौके 72 और 18 चिक्की 108, 8 7 15, 100 कितने हो गए, 115 मतलब 11,520 हो गए। ये कितने हो गए बेटा, 11,520 आपका ये हो गया। और बराबर बेटा कौन आ रहा है, 0 आ रहा है। और इधर ये 64 जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा आखिरकार। तो ये आपको समीकरण मिल गया x की घात 4 64x स्क्वायर माइनस 11, ये 11,520 बराबर है बेटा 0। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गया है, जिसको आपको बेटा सॉल्व करना है। अब देखो चतुर्घात समीकरण है, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या किया, मैंने ये किया कि भाई जो एक्स स्क्वायर है ना उसको मैंने बाई मान लिया। कहोगे बाई क्यों माना, बाई बेटा इसलिए माना, एक बात बताओ मेरे को, बाई देखो बाई है ना, तो बाई की जगह एक्स स्क्वायर है, तो मैं बाई गुना बाई करूँ मतलब एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, तो x4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाई गुना बाई करके बाई स्क्वायर करूँगा और बाई स्क्वायर का वैल्यू मैं एंड में रख दूंगा ताकि x4 आराम से सॉल्व हो जाए। और आप एक बार सवाल को देखिए, आप खुद पता चल जाएगा मैंने क्यों किया ऐसा। तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह बाई रख रहा हूँ, यानी कि दिमाग लगाओ, इस एक्स स्क्वायर की जगह बाई आ जाएगा और इस एक्स स्क्वायर इस x4 की जगह क्या जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा होगा देखो बाई स्क्वायर माइनस 64 बाई, ठीक है, माइनस 11,520 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, परंतु ध्यान रहे कि इस बाई स्क्वायर का मतलब x4 होता है, बाई स्क्वायर का मतलब x4 होता है और x का मतलब x ये और बाई का मतलब होता है एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैंने ऊपर मानी हुई है। ठीक है, ये मानी हुई ऊपर। अच्छा, अब क्या किए, अब देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, वही द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यदि आपको लग रहा है कि अब देखो टुकड़े डायरेक्ट मेरे से हो नहीं रहे हैं, तो मैं सिरदराचार्य विधि लगाऊंगा यहाँ पे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बेटा बी कौन है यहाँ पे, 64 है, आपको पता है। ठीक है, तो माइनस 64 का स्क्वायर करो, बिल्कुल सही बात है सर। माइनस का 4a मतलब कौन है, 1 है, c मतलब कौन है, माइनस के 11,520 है। अब इनको सॉल्व किया बेटा, 64 का जो आप वर्ग करेंगे बेटा, 64 का वर्ग आपको मिलेगा, ये 64 का वर्ग मिलता है, मैं कैलकुलेटर में करके देख लेता हूँ सीधा, क्यों टाइम लगेगा। ये बेटा हो गया 4096। ठीक है, बिल्कुल।
और ये 11,520 गुना आप 4 करोगे तो ये बेटा आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलने वाला बेटा 11,520 4 गुना 0, और ये 4 से गुना इस 11,520 वगैरह करोगे आप तो ये बेटा आपको मिलने वाला है 46,080। तो बेटा ऐसी जो कैलकुलेशन होती है वो मैं सीधे कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। अच्छा, तो अब इसको पूरा जोड़ देते हैं। पूरा जोड़े बेटा तो ये आपको पता है क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 50,176 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50,176 मिल रहा है, जो 0 से बड़ा है। आंसर तो आने हैं, ठीक है, अल्फा बराबर नॉट बीटा होगा और आंसर आएंगे। तो बता मेरे को, चूँकि x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है बेटा 2a। अब मेरे को बताइए आप, इसमें b कौन है बेटा? माइनस और माइनस का 64। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कौन जाएगा? अंडर रूट के अंदर जाएगा बेटा 50,176 और बटे बेटा कौन रहेगा 2 इंटू ए। 2 इंटू ए मतलब कि 2 एकम 2 ही रहेगा, ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ इसको। ओके, अब मेरे को बताओ, माइनस प्लस हो गया 64 तो आपका ऐसे हो गया, और इसकी बात करें तो ये प्लस माइनस। अब देखो 50,176 है, इसका आप वर्गमूल निकालिए, और बेटा वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। आप आखिरकार 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। इसका वर्गमूल हो जाएगा आपके 224, ठीक है। इसका जो वर्गमूल होगा बेटा कितना होगा 224 होगा आपके पास में। तो इसका वर्गमूल 224 हो गया, और बटे में बेटा कौन है आपके पास में 2 है। अब आपके पास 2 कंडीशन बचेंगी, एक तो यहाँ पे प्लस रहेगा और एक बार यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल, अब देखो पहली कंडीशन 64 माइनस 224 बटे 2, एक कंडीशन तो ये रही। दूसरी कंडीशन बी है 64 प्लस 224 बटे में बेटा 2, ठीक है। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। 224 में 64 गए, देखो 4 में 4 गए तो 0, और 22 में से 6 गए तो बेटा आपके पास कितने बच रहे हैं 16 बच रहे हैं। बटे में कितने हैं 2 है, और माइनस का यह है तो 80। तो एक तो माइनस का 80 आंसर आ रहा है आपके पास में, ठीक है, माइनस का 80 आ रहा है। और उधर देखें तो भैया ये कितने आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है बेटा दिस इज 144, ये आंसर आपका आ रहा है 144। अब आपको पता है कि भाई हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि छोटी वाली संख्या है ना। तो हम बेटा इसमें क्या करते हैं, ऐसी संख्या देखो संख्या पूछी गई थी तो हम क्या करते हैं, जो माइनस की संख्या आ जाती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी जो संख्या थी है ना, संख्या थी वो देखो बाई बराबर कौन आई है, लगाओ दिमाग, फिलहाल कौन है बाई बराबर बेटा आपका आया 144, दिमाग लगाओ, बाई बराबर 144 आया है। परंतु बाई बराबर 144 आया है ना, परंतु मैंने बाई को किसके बराबर माना था, मैंने बाई को माना था एक्स स्क्वायर के बराबर, और इसका मान 144 है। अब मुझे एक्स का मान चाहिए, तो फिर 144 का मैं क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो लो भैया स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो क्या आ गया बेटा एक्स बराबर क्या आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा एक्स बराबर 12 आ रहा है। ये आपकी क्या हो गया बेटा आंसर हो गए। तो ये तो आपका 12 रहा, ठीक है। ये कौन सी संख्या मानी थी ऊपर बताओ आपने, यह आपने मानी थी बेटा छोटी वाली संख्या मानी थी आपने, ठीक है। छोटी वाली संख्या x मानी थी, तो छोटी वाली संख्या तो आपको क्या मिल गई बेटा, छोटी वाली संख्या तो आपको मिल गई बेटा 12, ठीक। बड़ी वाली संख्या है आपके पास में, वो है जो आपके छोटी वाली संख्या है ना, छोटी वाली संख्या है उसका 1/8 हिस्सा है। तो काट दीजिए भैया, सीधी बात है, कितने बार कटेगा, या 18 बार कटेगा। तो बड़ी संख्या तो आपको हो गई 18, छोटी संख्या हो गई आपके पास में 12। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी है वो समान चाल से चल रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो क्या क्या चीज़ पता है, 360 किलोमीटर टोटल दूरी है, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड और अधिक होती तो टाइम कम लग जाता 1 घंटा। तो बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या थी, रेलगाड़ी की जो चाल है वो बताइए। अब भैया इसको आप वैसे समझिए वैसे भी समझिए। देखो हमने क्या मान रखा है, जो रेगुलर चलती थी वो x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती थी। अब हमने क्या किया, उसकी चाल को बढ़ा दिया, उसकी चाल को 5 बढ़ा दिया, 5 और एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा दिया, तो 5 बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ा दिया। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, टाइम कब, देखो टाइम 2 तरीके से निकाला जाएगा यहाँ पे, कैसे, यदि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि गाड़ी चल रही है तो उस टाइम पे उसकी जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, दूरी बटे चाल, यानी कि 360 बटे x घंटे लगेंगे, ठीक है भाई।
यदि इसकी चाल बढ़ा दी गई है तो चाल अब ये है, एक्स नई चाल कौन सी हो गई, एक्स प्लस 5 हो गई। तो 360 में एक्स प्लस 5 का भाग दूंगा तो मेरे को दूसरा टाइम भी मिल जाएगा। बस इन दोनों टाइमों का सिस्टम पूरा। अब क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रखा हमसे कि भाई नियत जो टाइम था ना उसमें 1 घंटा कम लगेगा। कब लगेगा कम में, जब हम चाल बढ़ा देंगे तब। तो नियत टाइम कब कर, नियत टाइम का मतलब क्या, नियत टाइम का मतलब ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, चाल बढ़ाने पर तो ये हो जाएगा। तो नियत टाइम था आपके पास में 360 बटे बेटा एक्स घंटे, ठीक है। और उससे 1 घंटे कम लगता, कब लगता, जब चाल बढ़ाने पर जो हमारा टाइम आ रहा था। तो चाल बढ़ाने पर टाइम कौन था, 360 बटे एक्स प्लस 5 था। तो बेटा ये 360 बटे एक्स प्लस आपका 5 हो गया, राइट। अब बस इसको पहले सॉल्व कर लेना है। इसके जैसा क्वेश्चन अगला वाला भी आने वाला है, 10वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन कुछ ऐसे है। तो बस इसको सेटअप कर दीजिए थोड़ा सा। तो सेटअप किया इसको, तो ये 360 बटे बेटा ये आपके हो गया एक्स, और ये माइनस का 360 है भैया, और ये एक्स प्लस 5 हो गया, और ये एक उधर गया तो प्लस का हो गया। अब बस आपको पता है लघुत्तम लेके सॉल्व होगा, ऐसा तो होगा भी नहीं। तो लघुत्तम लिया, इसको सॉल्व करने की सोचिए भैया। तो ये लो मैं ऊपर पेज लगा देता हूँ इसका। अब बताओ बेटा, एक्स से एक्स गया तो सीधी सी बात है बेटा 360 गुणा एक्स प्लस 5 होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 360 गुणा क्या होगा बेटा, 360 गुणा क्या होगा, एक्स होगा। सीधी बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और लघुत्तम तो आपका ये था, ठीक है, लघुत्तम ये था। अच्छा अब बताओ मेरे को, सामने आपका एक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, गुणा कर लीजिए 360x, तो ये हो गया 360x। अब 5 से गुणा कर दीजिए इसको, तो 5 गुणा 0 करेंगे तो 0 आएंगे, 5 छक्का 30, 5 या 15, 15 3 18, तो ये 1800 हो गया बेटा, ठीक है 1800। और माइनस का ये 360x आपका ऐसे कैसे। और सामने बात करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ओके राइट। अब ये 360 से 360 तो कट गया, और ये आपको नया इक्वेशन मिल गया, ये वाला क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आपको पता है मैं 1800 को ट्रांसफ़र करूँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, बराबर बेटा 0 आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सीधी बात है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आपकी इच्छा, आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो बेटा मैं तो वही तरीका लगाऊंगा पहले का, ठीक है, मैं तो वही तरीका लगाने वाला हूँ, मेरा जो आसान लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे देखो मैंने पहले से किया हुआ है सवाल को, तो ये आपके देखो टुकड़े कर रहा हूँ इसका 45 और 40, ठीक है। तो बेटा टुकड़े किए इसके, तो देखो एक्स स्क्वायर, ये तो ऊपर के हैं, एक्स स्क्वायर और 45x और ये 40x और माइनस के 1800 बराबर 0। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है इतने बड़े बड़े टुकड़े। बेटा आप सिरधराचार्य विधि से कर लीजिए और टुकड़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, उस विधि से आपको टुकड़े पता चल जाएंगे, ठीक है। टुकड़े पता चल जाते हैं, मतलब रिवर्स करके, जो हमने चैप्टर नंबर पढ़ा था, दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था, सवाल को उल्टा कर देते हैं हम, याद कीजिए, ठीक है। तो वैसे मैंने किया है, कर रखा पहले से। अच्छा तो भैया x यहाँ पे कॉमन है, तो x प्लस कौन रहेगा बेटा, 45 रहेगा। यहाँ पे 40 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 45 भी यहाँ पे आएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 45 किलोमीटर पर घंटा आएगा, और दूसरा क्या आएगा, x बराबर ये बेटा आएगा आपके पास में 40 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको पता है स्पीड का माइनस में तो होती नहीं है, तो ऊपर वाली तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी और ये वाली हम मानेंगे, ठीक है। तो गाड़ी की औसत चाल क्या थी, वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, ठीक है। नंबर 9 बेटा इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमारे जो किताब उसमें आया तो नहीं है अभी तक, ठीक है। पर हाँ एक जरूर आया था, काम का, वो महिलाएं काम करती थी पुरुष काम करते थे, वो वाला क्वेश्चन था। तो उसमें हमने देखा था कि वर्क सिस्टम कैसे होता है, टाइम वर्क कैसे काम करता है, वो हम जान चुके हैं पहले से। तो अब उसी विधि को हम यहाँ पे लगाने वाले, ठीक है। देखो दो पानी के नल है, एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। वो तो वही बात है, सीधी बात है, दो नल एक काम कर रहे हैं, उस एक काम को 9 सही 3/8 घंटे में करते हैं, ठीक है भैया, है ना। अब दो है ना, एक का व्यास तो बड़ा है, एक का छोटा है, सीधी बात है यार।
है ना। बड़े व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में जितना टाइम लगाता है, कितना है वो टाइम, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है। समझ रहे हो आप, बिल्कुल, है ना। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने को कितना समय लगेगा। ये तो बिल्कुल वही तरीका का सवाल है कि एक आदमी ए है दूसरा बी है, दोनों काम को इतने घंटे में करते हैं तो एक एक उसको कितने घंटे में करेगा, उस तरीके का सवाल है, ठीक है। तो इसमें देखो एक बात हमको समझना पड़ेगा बेटा, कोई भी काम होता है वो अपने आप में क्या होता है बेटा, एक होता है हमेशा, याद रखिएगा। यदि एक के देखो हमको यदि काम निकालना है या फिर टाइम वगैरह कुछ निकालना है तो एक के बटे में उसके टाइम को दे दो वो कार्य हो जाएगा, एक के बटे में टाइम को दे दो वो कार्य आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक के द्वारा करने वाला कार्य है, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अच्छा माना कि देखो मान लिया हमने कि छोटा नल है ना, उसको टाइम कितना लगता है बेटा, x घंटे लगते हैं। भाई छोटा वाला जो नल है उसको x घंटे लगते हैं उस टंकी को भरने में। ज़्यादा व्यास वाला जो नल है उसको बेटा x-10 लगता है। भाई यदि उसका व्यास ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है वो नल, तो सीधी सी बात है ज़्यादा पानी आएगा तो टाइम कम लगेगा, और वो 10 घंटे कम लगता है किससे, छोटे वाले नल का जो टाइम है उससे 10 घंटा कम लगता है उसको। तो दो कंडीशन हमको पता है, ठीक है। तो मेरे को बताइए x घंटे में यदि वो एक काम करता है, x घंटे में एक काम करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक घंटे में 1/x काम होगा, बात समझ रहे हो, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। यदि x-10 घंटे में एक काम कर रहा है तो एक घंटे में कितना काम होगा, x-10, और ये बटे में चला जाएगा, ठीक है। ये होगा तो दोनों नलों का काम आ गया, एक तो ये काम आ गया, ये काम आ गया। और जो ये हमारे सामने दिया हुआ है ये फिलहाल घंटा है, हमारा टाइम दिया हुआ है, इसको हम समय में कैसे बदल सकते हैं, इसको हम जो टाइम दिया उसको कार्य में कैसे बदलेंगे। टाइम को क्या करो आप बटे में ले जाओ, वो कार्य में बदल जाएगा, ठीक है, कार्य में बदल जाएगा। तो बताओ मेरे को, ये तो ये रहा और एक ये रहा, तो 1/, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/x है और ये 1/x-10, ठीक है, ये कार्य हो रहे हैं हमारे। और बेटा हमको यह लिया 8 ना 72 और 72 3 कितना 75/8 है। अब इस 75/8 है, इसको हमने क्या किया बेटा, इसको हमने कार्य में बदल दिया 75/8 को। देखो 75/8 है, इसको मैं बदल रहा हूँ कार्य में, ठीक है। तो कार्य में बदलूंगा तो एक उल्टे में करूँगा तो ये बेटा हो जाएगा आपका 8/75, कितना हो जाएगा बेटा, 8/75 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखो x-10, x से x गया तो x-10 तो ये रहा, और प्लस की बात करें तो ये x से x खत्म, तो यहाँ पे ऐसे बच गया आपके पास में, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और सामने कौन है बेटा, 8/75 आपके सामने बचे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, लगाओ दिमाग भाई, अब इसको हमको क्या करना है, लगाओ दिमाग। देखो ये आपके बन गया बेटा, ऊपर देखो 2x, देखो 1x ये रहा, 1x आपका ये रहा, तो 2x-10 तो ऊपर बन रहा है ना, 2x-10 तो ऊपर बन रहा है, और नीचे बेटा क्या बन रहा है, x² का 10x, ठीक है। सामने है 8/75। अच्छा इसको हमने, तो इसको सॉल्व देखो 75 गुना उधर हो जाएगा, ये गुना उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल रहा है बताओ बेटा, देखो 8 से गुना कीजिए इसको, तो ये क्या हो रहा है 8x², और ये 8 दाई के 80x, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और उधर की बात करें तो 75 दूनी कितने हो रहे हैं बेटा, 150, ठीक है, 150x, और 75 दाई के कितने होते हैं 750, ठीक है भैया, 750 हो गए। अब इनको बस एडजस्ट करके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 8x², 80x, जहाँ तक तो ठीक है मामला, और ये क्या है, ये बन जाएगा बेटा आपका माइनस का 150x, और ये प्लस का 750। अब आपको पता चल रहा है मैं कहाँ से कर रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। ये भाई इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र करते ही चिन्ह बदल गया, सीधी बात है यार, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। अब बता बेटा 150 में 80 गए तो कितने बचे बेटा, 70 बचे कि नहीं बचे, अरे बता भाई, समझ नहीं आ रहा है, ओह। अब बता बेटे 150 तो ये रहे, 80 ये रहे, तो देखो 8x² 150 और 80, ठीक है, 150 और 80 आपके पास में कितने हो रहे हैं 230x, और ये बेटा 750, कितने बेटा 750। इसको आपको सॉल्व बराबर 0, बराबर बेटा 0, इसको सॉल्व करना, असली बात तो ये है। अब किसी पहाड़ी से कट रहा है तो भाई इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई चारा है नहीं, फिर तो समझ रहे बात को। तो मैंने क्या किया, कट तो नहीं रहा, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि भाई a बराबर कौन है बेटा 8 है, b बराबर कौन है
माइनस 230 है, सी बराबर कौन है 750 है। अच्छा अब बता मेरे को ये क्या हो रहा है भाई, माइनस का बी स्क्वायर माइनस मतलब कि माइनस 230 का मैं क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, कर लो, माइनस 4AC, ए मतलब कौन है 8 है, सी कौन है 750 है। अब बेटा देखो पहली बात इतने बड़े बड़े सवाल हैं एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब कर देते हो, तो ये सवाल एग्जाम में तो नहीं आते, पर प्रैक्टिस के लिए आप जरूर कर लिया करो ऐसे सवालों को, ठीक है। अच्छा ये 23 गुणा 23 देखो 230 का स्क्वायर करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 23 का हमको पता है 23 का कितना होता है 529 होता है, और 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। तो 529 और ये 2 जीरो और लगा दी, ठीक है भाई, ये तो ये हो गया, और ये माइनस तो है ही है। और देखो 8 चौके 32 होते हैं, और 32 गुणा आप जब 750 करोगे 750 करोगे तो ये बेटा आपको मिलने वाला है 24,000, ठीक है, ये मिलने वाला है 24,000 मिलने वाला है। अब बताओ मेरे को ये 52,900 है, इसमें 24,000 आपने घटा दिए, तो बेटा पता आपको कितना बचेगा, ये मिलेगा आपको 28,900, ठीक है। फिर से बता देता हूँ बेटा, मैं बड़ी कैलकुलेशन के लिए सीधा आपको कैलकुलेटर यूज़ में लेता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, वरना बहुत टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में। तो अब बता मेरे को ये 28,900 है ना, आंसर तो आएंगे। तो हमने क्या किया सीधा x बराबर क्या हो रहा है बेटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे में 2a। अब बता मेरे को माइनस का बी मतलब माइनस कौन, माइनस का बी कौन, मतलब ये माइनस का कौन है, माइनस का माइनस 230, ठीक है। और प्लस माइनस कौन है बेटा, प्लस माइनस आपका रहा 28,900, 28,900 और बटे में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब ये 2 गुणा 8 है। अच्छा अब बताओ इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है, इधर ले लेते हैं इसको थोड़ा, तो ये 230 तो ठीक है प्लस के हो गए, प्लस माइनस अब 28,900 है ना बेटा, इसका आपको स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। ये हो गया बेटा आपके पास में स्क्वायर रूट इसके निकलेंगे 170, ठीक है। और बटे में बेटा कौन जा रहा है, बटे में 8 दूनी के 16 जा रहे हैं, तो दो कंडीशन बन गई, कौन कौन सी, 230 है उसमें से 170 या तो घटाओ और बटे 16 करो, या फिर क्या करो, ये तो ए हो गई, और बी की बात करें तो 230 है इसमें आप 170 जोड़िए और बटे 16 कीजिए। अब देखो बेटा 230 से 170 घटाओगे तो भाई ये बचेंगे आपके पास बेटा 60 बचेंगे, कितने बचेंगे 60 बचेंगे, और 60 में 16 का भाग आप देंगे तो ये देखो कटेंगे किसी पार्ले से, पाँच के पार्ले से कटेंगे नहीं, तो भैया ये किसके पार्ले से काटे हम 4 के पार्ले से काट लेते हैं, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, तो एक आंसर तो आपको कौन आ रहा है बेटा 15/4 आ रहे हैं। दूसरे आंसर की बात करें तो 230 तो ये रहे, 170 ये रहे, तो 200 और 1 तो 300 और 30 और 70 100 हो गए, पूरे 400 हो गए, ठीक है। 400 में भाग आप 16 का दीजिए आप, तो कितना आ रहा है बेटा ये x बराबर देखो 16 दूनी के 32 होते हैं, 8 बच जाएंगे, 16 पंजे 80, 25 हो जाएंगे, ठीक है, 25 आपके हो गए, यानी x के आपके पास 2 वैल्यू आ गए, x के आपके पास 2 वैल्यू आ गए। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। और बेटा एक बात बताऊं आपको, इसके जैसे क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ गए, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक ही जैसे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तो हम करेंगे एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा, और दूसरी करेंगे हम सवारी गाड़ी से जो नॉर्मल चलती है, पैसेंजर ट्रेन है नॉर्मल, दैट इज नॉट एन एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है। अच्छा अब क्या कहा है वो ध्यान से सुन लीजिए आप, जो लिखी हुई है ना भाषा, मैं उसको डायरेक्ट बोल देता हूँ आपको क्या लिख रहा है इसने। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है कौन सी एक्सप्रेस गाड़ी, जैसे आपको जैसे मान लो 6 घंटे लग रहे हैं, तो जो जब एक्सप्रेस में आप जाओगे तो वो 5 घंटे ही लगेंगे, मेरा मतलब ये है, ठीक है। और हमको गाड़ी को, अब देखो गाड़ी को रोकना नहीं है बीच के स्टेशनों पर, ऐसी की तैसी रुकना नहीं है बीच में, बस फास्ट है तो फास्ट है। फिर यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है,
मतलब एक्सप्रेस की चाल तो बहुत ज़्यादा हो गई भैया सवारी गाड़ी। जैसे सवारी गाड़ी मान लो आप 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में है तो वो 111 की स्पीड में होगी, फिर वो ये कहना चाह रहा है। तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल, मतलब जो एवरेज चाल, जो रेगुलर चाल होती है वो बताइए हमको। तो हम वही करेंगे पहले की तरह कि भाई हम क्या किए, मान लिया कि भाई सवारी गाड़ी की जो चाल है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस की तो वही 11 घंटे ज़्यादा थी ना, तो x प्लस 11 हो गया, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटे हो गई। तो बता मेरे को, अब इसने जो कहा है वो ध्यान से सुन लीजिए। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और बेटा, समय निकाला है ना, तो एक काम करते हैं, पता है समय के लिए दूरी बटे चाल करते हैं। और यहाँ पे दूरी की बात करें तो बेटा वो है आपके पास में 132 किलोमीटर। कितना बेटा यहाँ पे आपके पास में दूरी, आपके पास में यहाँ पे दूरी है आपके पास बेटा 132 किलोमीटर आपके पास में, ठीक है। और चाल कौन कौन सी है, एक तो चाल आपके पास में x किलोमीटर है और एक x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा, ये दो चाल है। तो दोनों चालों से दो समय निकलेंगे, एक तो 132 बटे x और दूसरा 132 बटे x प्लस 11, ठीक है। अच्छा अब बता बेटा, सवारी गाड़ी से, अब क्या कहा उसने, सवारी गाड़ी से जो समय लगता है ना उससे 1 घंटे कम लगता है, कब, जब हम एक्सप्रेस गाड़ी से जाते हैं। तो मेरे को बताओ सवारी गाड़ी से समय हम कैसे निकालेंगे, सवारी गाड़ी का समय, भाई दूरी टोटल कितनी 132, ठीक है 132। सवारी गाड़ी की चाल क्या थी x किलोमीटर की, तो सवारी गाड़ी का ये तो समय आ गया, उससे 1 घंटा कम लगता है तो 1 घंटा कम भी लगा दिया। कब लगता है, जबकि एक्सप्रेस गाड़ी से जाएं, है ना। तो एक्सप्रेस गाड़ी का जो टाइम था बेटा, जो सॉरी दूरी कितनी थी, वो भी 132 थी, पर उसकी जो स्पीड थी 11 x प्लस 11 किलोमीटर, मतलब सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो दैट इज x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा। ओके भाई, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्ट क्या करना भैया, ये एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। 132 बटा x माइनस, अब देखो ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा 132 बटे में x प्लस का 1, और बेटा ये जो माइनस का 1 है ना उधर पहुंचा दिया हमने। ये हमने बस सेटअप किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, लघुत्तम इसका ले लेंगे हम, ठीक है। क्या लेंगे, x और x प्लस 11, ठीक है, बस हो गया। तो ये 132, ठीक है, x प्लस 11, एक तो ये और एक 132x, ठीक है। और सामने कौन आ गया, इसको गुणा करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 11x हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। ओके अब बता बेटा, देखो 132x प्लस 132 गुणा 11 करो पहले, तो 11 दूनी कितने हो रहे बेटा, ये 11 दूनी के 22 और 11 तिया 36, है ना, 36 2 आपके अब बेटा देखो इसको गुणा करो, ये अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, एक अब इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। और वो क्या है, 132, देखो 132x, ठीक है, और 132 गुणा 11 करना है। 132 गुणा 11 मतलब क्या, 11 दूनी के 22, 22 के 2 के असिल की 2 और 11 तिया का 36, 36 और 2 कितने हो गए बेटा 38 का 8 का, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो रहा है 132, देखो 132x और 132 इसको 11 से, भाई 11 से भी तो गुणा करोगे आप, तो 11 से गुणा करोगे तो 11 दूनी के 22, ठीक है, 2 रह रहे हैं, और 11 तिया के 33 और 2 ये 35 हो गए, ठीक है। और 11 एकम 11, 11 3 कितने हो गए बेटा आपके पास में, ये आपके पास हो गए बेटा 11 12 13 14, ठीक है, 1452। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको 1452 हो गए, और आपके 132 अभी बचे हुए हैं, 132x, और सामने कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। 132 से 132 खत्म, ओके। अब क्या बचा यहाँ पे भाई 14 से 52 बच रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11x तो यहाँ बचा, 14 से 52 यहाँ बचा। थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं यार इसका, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस ये 1452 बराबर ये बेटा 0, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कैसे लेके आ रहा हूँ, उनको उलट फेर कर दिया बस, ठीक है। उलट फेर करना आप भी जानते हो। तो ये आपके इक्वेशन बन चुका है, आपके द्विघात इक्वेशन बन चुका है। अब इसको हमको सॉल्व करना है बेटा, इसको हमको सॉल्व करना है। अब अपने अपने तरीके, किसी भी तरीके सॉल्व कीजिए आप, जैसा आपको अच्छा लगे, शब्दाचार्य लगाओ, चाहे आप गुणनखंड विधि लगाओ, चाहे कैसी भी विधि लगाओ आप, ठीक है। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बताइए मुझे 1452 चाहिए ना,
और घटाने जोड़ने पर मेरे को 14 11 चाहिए, तो 11 तिया के 33, काम बन रहा थोड़ा थोड़ा, 11 4 44। तो बेटा देखो उसको टुकड़े करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है 11x तो नहीं चलेगा, 44 लेता हूँ, 44x, और ये बेटा आपके पास में 33x, ठीक है 33x, और ये माइनस 1452 बराबर बेटा ये 0, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं सवाल, ताकि आसान हो जाए सवाल बताने में, ठीक है, बार बार वरना दिक्कत होती फिर। तो बेटा मेरे को तो ये इससे आसान लगा था थोड़ा, तो मैंने कर दिया, ठीक है। आपको सिर्फ दराचारी विधि से अच्छा लगता है तो उससे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 44, तो आपको यहाँ से मिल गए। इधर की बात करें तो भैया बताओ मेरे को क्या है, माइनस का 33 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 44 आपको फिर से मिलेगा, बराबर आपका 0। तो आपको क्या मिल रहा है, x बराबर 1, तो यहाँ से माइनस का 44 मिलेगा, और x बराबर यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। अब एक बात बताओ, x तो का वैल्यू मिला ना, मिला है आपको, x मतलब क्या, अब ये बात तो आपको पता है क्या है, -44 जो x है, -44 किलोमीटर पर घंटा, ये स्पीड जो x जो है हमारी स्पीड है, यहाँ पे स्पीड है, तो -44 किलोमीटर पर घंटा, ये माइनस की तो ही नहीं सकती, तो हम क्या लेंगे, 33 को लेंगे। तो जो चाल थी बेटा, है ना, जो औसत चाल थी, औसत जो चाल थी वो क्या थी बेटा आपके पास में, जो पहली गाड़ी की थी, जो सवारी गाड़ी थी, सवारी गाड़ी की जो चाल थी, सवारी गाड़ी की जो चाल थी, सवारी गाड़ी की चाल हमने x मानी थी, वो कितनी बेटा 33 है, ठीक है। और एक्सप्रेस जो गाड़ी थी उसकी हमने 11 ज़्यादा मानी थी, ठीक है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की क्या आएगी बेटा, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 33 में आप 11 जोड़ दीजिए, बस कितना जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, याद रखिए क्षेत्रफलों के वर्ग, सॉरी दो वर्गों के क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलों का वर्ग नहीं किया इसने, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताइए। अब दोनों वर्ग अलग अलग है भैया, मान लो यार एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये बड़ा वाला रहा, ऐसे मान लो, ठीक है। एक की भुजा x मान लो, दूसरे की y मान लो, तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मैंने मान लिया कि छोटे वाले जो वर्ग है उसकी साइड x है और बड़े वाले की साइड y है, तो सीधी बात है परिमाप की बात करूँ तो क्या कहा उसने, भाई परिमाप क्या होता है दोनों, बता मेरे को, 4 गुना भुजाई तो होता है। तो पहले वाले का मैंने मान लिया कि ये 4x है, दूसरे का 4y है। उसने क्या कहा था, दोनों परिमापों का अंतर 24 है, तो परिमाप मतलब बड़ा वाला मैंने किसको माना है, नीचे वाले को माना है ना, बाई को। अरे बाई की बड़ी भुजा है ना भैया, बाई बड़ी भुजा है, तो बाई 4y माइनस 4x, सीधी बात है ये क्या बन गया आपका अंतर आ गया परिमाप का, और है कितना, ये 24 है। अब इसको काट सकते हैं, किसी पहाड़े से काट तो कट रहा है, तो अब बेटा मैं काट सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 4 के पहाड़े से काट दूँ, बाई माइनस x बराबर 6, ठीक है। तो बेटा बताओ मेरे को, बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस x, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो बाई का जो वैल्यू है मेरा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है बेटा, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, 6 प्लस x मैंने y का वैल्यू यहाँ पे मान लिया, ओके। अब एक और कंडीशन उसने दी थी मेरे को, क्या दी थी, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब ससुरा इनका क्षेत्रफल निकालो पहले। तो वर्ग की भुजा क्या थी, x थी, तो ये x स्क्वायर हो गया, और दूसरे वाले की y थी, तो y का क्षेत्रफल y स्क्वायर हो गया। दोनों का योग हो रहा है, और योग आ कितना रहा है, दैट इज 468 मीटर स्क्वायर। ओके भैया ठीक है। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे ठीक है, इसके साथ कोई तकलीफ नहीं है, बट हम द्विघात समीकरणों को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। बाई का वैल्यू मेरे को चाहिएगा, है ना, बाई का वैल्यू मेरे को चाहिएगा, और बाई का वैल्यू क्या रहा है, देखो ये रहा 6 प्लस एक्स लिख सकता हूँ मैं, यानी कि इस बाई की जगह लिख रहा हूँ मैं 6 प्लस एक्स लिख दूँ, और इसको मैं कर दूँ बेटा स्क्वायर कर दूँ, और बराबर कौन है मेरे पास 468 है। इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। पेज थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए इसको सॉल्व करना, ओके। अब बताओ मेरे को, बस स्क्वायर करना और करना कुछ है नहीं इसका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर को स्प्लिट कर देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका बताओ ये बेटा 36 हो गया ना, और 6 दूनी 12x हो गया, ठीक है भाई, 6 दूनी 12x हो गया, और ये बेटा एक्स स्क्वायर हो गया। कहोगे ये 6x क्या किया भाई, ये यहाँ पे समझ नहीं पड़ रहा बेटा, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप खोल लो, यही आने वाला है, और सामने कौन है बेटा आपको 468 है, कौन है बेटा 468 है। अच्छा अब मेरे को बताओ आप कि भाई 468 है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब देखो एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, बेटा कितना मिला आपको, ये मिल गया बेटा 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ बेटा 12x है, वो भी मैंने लिख दिया 12x। अब देखो ये तो 36 है,
और ये 468 है। आपको खूब पता है, हमने द्विघात समीकरण बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं हम। 468 इधर की साइड आएगा तो 36 उसमें से घटेगा, है ना, 36 घटेगा तो 468 माइनस ये 36 माइनस 468 है, मतलब 468 में 36 घटाना है आपको। तो बेटा ये कितना बचता है आपके पास में, 68 36 6 32, तो ये आपको बचेगा 432 बचेगा बेटा। आई थिंक 432 होना चाहिए, 1 2 3 और ये 4, हाँ ठीक है, 432 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये कितना बचेगा इधर आके, ये बचेगा बेटा माइनस का आपको 432, ठीक है, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, माइनस का 432 बचेगा बराबर 0। अच्छा ठीक है, अब किसी पार्ले से कट रहा है तो भैया काट दो, कट रहा है 2 के पार्ले से कट रहा है, ठीक है, तो 2 के पार्ले से काट दी पूरे पूरे को, तो ये x² रह गया, यहाँ पे ये 6x रह गया, और यहाँ पे बेटा ये 216 रह जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो ये आपके 216 रह गया। अब बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस विधि से सॉल्व करते हो, ठीक है, सिरधराचार्य से करो चाहे गुणनखंड से करो, बेटा ये आपका टेंशन है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको, मैं इसको सिरधराचार्य विधि से देख लेता हूँ, ठीक है। तो सिरधराचार्य विधि में आपने एक चीज़ देखी होगी हमारे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे a बराबर कौन है बेटा, a बराबर यहाँ पे 1 है, b बराबर का 6 है, और c बराबर बेटा माइनस का 216 है। तो पहले इसका वो b² माइनस 4ac निकालो, b² माइनस 4ac से क्या हो रहा है, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना है मेरे को, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c मतलब 216 माइनस का, ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा बताओ मेरे को, ये 6 गुणा 6 तो क्या हो गया, 36 हो गया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये तो 36 हो गया, और ये 216 4 से गुणा होंगे बेटा, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो ये आपके 6 चक्के 24 के 4 के, और ये भैया आपको हो गए 86 हो गए, ठीक है। तो देखो 4 गुना आप 216 करोगे तो आपके आएंगे 864 आएंगे, कितने आएंगे बेटा, 864 आएंगे, जो प्लस के, चूंकि यहाँ पे माइनस है, देखो इधर वाला माइनस है और उधर वाला यहाँ पे माइनस है। अब बताओ 864 और 36 टोटल कितने हो रहे हैं, 6 4 10 की 0 और फिर 0 फिर और ये 8, अच्छा 8 हरेगी 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 900 हो गया आपके पास में, मतलब 900 आ रहा है आपके पास में। अब आपको x का वैल्यू, अब बताओ बेटा मेरे को, ये जो 900 आए हैं 0 से बड़े हैं तो आंसर तो आपके आने हैं, अच्छे आंसर आएंगे। तो मुझे बताओ, चूंकि x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए, सीधी बात है, ये फॉर्मूला बिना तो काम अटक जाएगा पूरा का पूरा। अब बताओ मेरे को, माइनस का b मतलब माइनस के क्या हो रहा है, माइनस का b मतलब क्या, माइनस का 6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में कौन चला गया बेटा, 900 चला गया भैया, 900 चला गया, ये लो नीचे क्या जाएगा 2 गुणा a, 2 गुणा a मतलब क्या, 2 गुणा 1, ठीक है। तो माइनस का 6 प्लस माइनस, अब देखो 900 का स्क्वायर रूट खोलेंगे तब क्या आएगा, वो 30 आएगा बेटा, और बेटा क्या है 2 है। अब 2 कंडीशन आपके पास बन गई, क्या क्या कंडीशन बन गई, एक तो बन सकती है 6 प्लस का 30 बटे में बेटा 2, दूसरी बन सकती है माइनस का 6 माइनस का 30 और बटे में बेटा 2। अब ये कितने हो गए बेटा, ये 30 और 36 हो गए, और 36 में 2 का भाग आप दोगे तो ये माइनस के 18 आएंगे, ठीक है। और इसके बाद करें तो ये भैया 30 में 6 गए तो कितने बचे बेटा, 24 बचे, 24 में 2 का भाग दिया तो 12 बचे। अब ये 12 और ये 18 है क्या चीज़, भुजा है भाई साहब, ये कौन है, भुजा है 18 मीटर, ये 12 मीटर 18 मीटर। अब माइनस में भुजा हो नहीं सकती तो प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ आप, x का वैल्यू क्या आ चुका है, x का वैल्यू आया 12 मीटर, और x हमने किसको माना था, x हमने किसकी भुजा मानी थी, छोटे वाले वर्ग की, स्मॉल वर्ग है ना, स्मॉल जो वर्ग था उसकी भुजा हमने मानी थी, तो उसकी भुजा तो ये आ चुकी है हमारे पास। अब बड़े वाले वर्ग की भुजा की बात करें तो बड़े वाले वर्ग की भुजा बाई थी, जो कब आती थी, x प्लस 6 से आती थी, याद कीजिए आप, मैंने क्या कहा था आपसे कि बड़ी वाली जो भुजा है, मतलब बाई की बात करूँ तो 6 प्लस x है, ठीक है, मतलब x में 6 जोड़ने पर आएगा, ठीक है। तो x में 6 जोड़ा तो x कौन है, 12 है, 12 में 6 जोड़ा बेटा तो क्या मिल गया आपको, 18 मिल गया, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो बाई बराबर क्या आ गया बेटा, 18 आ गया। तो छोटे वाले वर्ग की भुजा कौन है, 12 मीटर, और बड़े वाले वर्ग की भुजा कौन है, 18 मीटर। अब मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दीजिए आप।